सिग्नल आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। इलॉन मस्क से लेके न्यूज़ चैनल्स तक सब यही राय दे रहे हैं कि अगर आप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से बचना चाहते हैं, तो सिग्नल यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव शुक्ला है और बाइट ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर के बारे में। पर सिग्नल पर आने से पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों सिग्नल इतना न्यूज़ में है, कि क्यों लोग आपको बता रहे हैं कि आपको व्हाट्सएप छोड़कर सिग्नल पर आ जाना चाहिए। अब सिग्नल कोई नया चैट प्लेटफॉर्म तो है नहीं। इनफैक्ट सिग्नल 2014 में लॉन्च किया गया था, तो सिग्नल को आए हुए 6 साल हो चुके हैं। बेसिकली अभी कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को नोटिफाई करना स्टार्ट कर दिया कि वो एक नई प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू करने वाली है। अब प्राइवेसी पॉलिसी वो डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली जो गवर्न करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर या सर्विस है वो कैसे यूजर्स का डेटा यूज़ करेगी। अब व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो पुरानी पॉलिसी से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। व्हाट्सएप ने बेसिकली जो पुराने चीज़ें उसमें डिफाइन थी उन्हें और एक्सपैंड कर दिया है और कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम, इन 3 चीज़ों को व्हाट्सएप का प्लान है कि इंटीग्रेट करने का, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो वो चीज़ें अगर करने से पहले उन्हें प्राइवेसी पॉलिसी में सब डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। उसके अलावा एक और चीज़ व्हाट्सएप ने की है जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें जा रही हैं। बेसिकली व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में से एक पैरा हटा दिया है जिसमें कुछ ऐसे लिखा होता था कि अगर आप फेसबुक के साथ अपना डेटा नहीं शेयर करना चाहते हैं तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली 2016 में वो पैरा व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में आया था। तो जब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा तो उसने कुछ नहीं किया था 2 साल तक। फिर 2016 में उसने ये पैरा इंट्रोड्यूस किया कि फेसबुक जो आपका व्हाट्सएप डेटा है वो यूज़ कर सकता है अपनी सर्विस इम्प्रूव करने के लिए, या एड्स वगैरह कैसे आपको दिखेंगे, उन सब चीज़ों में वो आपका व्हाट्सएप डेटा यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि आप व्हाट्सएप को पहले से यूज़ कर रहे थे, तो वो जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स थे व्हाट्सएप के, उन्हें ये ऑप्शन दिया था फेसबुक ने कि आपके पास 1 महीने तक का टाइम है कि आप ऑप्ट आउट कर सको, आप मना कर सको फेसबुक को ये करने से। तो वो 1 महीने का टाइम ही था बस आपके पास, अगर आप पहले से 2016 के पहले से यूज़ कर रहे थे व्हाट्सएप। तो अगर आपने 2016 में उस 1 महीने के टाइम के अंदर ऑप्ट आउट नहीं किया था, तो आपका डेटा ऑलरेडी ही फेसबुक पिछले 4 सालों से इस्तेमाल कर रहा है। ऑलरेडी फेसबुक के पास आपका पूरा डेटा है अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया है। अगर आप 2016 के बाद आए थे व्हाट्सएप पर तो भी आपका सारा डेटा फेसबुक के पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पर जो सब डरा रहे हैं आपको, जो न्यूज़ चैनल्स में बातें हो रही हैं, जो न्यूज़ आर्टिकल्स में हो रही हैं, उन लोगों को पूरी समझ नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो अगर आप उन लोगों में, उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी में जाके, सेटिंग्स में जाके ऑप्ट आउट किया था कि मैं नहीं चाहता हूं कि फेसबुक मेरा व्हाट्सएप डेटा इस्तेमाल करे एड्स के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, तो आप अभी भी बचे हुए हैं। अभी जो नई प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू होने वाली है उसमें भी व्हाट्सएप उसे ऑनर करेगा। व्हाट्सएप अगर आपने ऑप्ट आउट तब कर लिया था तो आपका डेटा इस्तेमाल नहीं करने वाला है। पर अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया था उस समय 2016 में, तो आपका डेटा ऑलरेडी ही फेसबुक के पास पहुंच चुका है। तो 2020 में नई प्राइवेसी पॉलिसी में वो पैरा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 सालों से आपका डेटा ऑलरेडी ही फेसबुक ले रहा है व्हाट्सएप से। तो अगर आप सोच रहे थे कि कुछ नया होगा 8 फरवरी से, तो कुछ नया नहीं होने वाला है। जैसी चीज़ें चल रही थी वैसी ही चलने वाली हैं और प्राइवेसी पॉलिसीज़ कंपनीज चेंज करती रहती हैं, क्योंकि वो नए-नए फीचर्स, नए-नए फंक्शंस लेके आती हैं, तो वो पहले प्राइवेसी पॉलिसी में उन फीचर्स, फंक्शंस में कैसा डेटा आपका इस्तेमाल होने वाला है, वो सब डिफाइन किया जाता है। तो ये नॉर्मल एक्सरसाइज है। पर हाँ, ये बात सच है कि फेसबुक के पास व्हाट्सएप का डेटा जा रहा है। वो नई नहीं है, वो पिछले 4 सालों से हो रहा है। तो अगर आप अभी आपको रियलाइज़ हुआ है कि आप नहीं चाहते थे देना, तो हाँ, ऑब्वियसली आप व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। पर जो 4 साल का डेटा है वो आपका फेसबुक के पास पहुँच चुका है ऑलरेडी ही। पर तब भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि फेसबुक अब से मेरा डेटा ले पाए, तो आप व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। आप डिलीट कर सकते हैं अपना व्हाट्सएप अकाउंट और दूसरा मैसेजिंग सर्विस यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से एक है सिग्नल। अब सिग्नल जिन लोगों को अपनी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है,
उन लोगों के लिए सबसे अच्छा चैट प्लेटफॉर्म है। सिग्नल जैसा मैंने बताया 2014 में लॉन्च हुआ था। पहले आईफोन पे आया, फिर एंड्रॉयड पे आया। एंड्रॉयड पे कुछ और ऐप्स होते थे, उन्हें कंबाइन किया गया, उसके बाद सिग्नल लॉन्च हुआ था। पर सिग्नल जो करंट फॉर्म में है वो 2014 में iOS पे आया था, 2015 में एंड्रॉयड पर आया था। अब सिग्नल व्हाट्सएप से बहुत मिलता जुलता है, पर ऑब्वियसली इसकी जो प्राइवेसी और इंक्रिप्शन वाली चीज़ें हैं वो व्हाट्सएप से थोड़ा अलग है। पहला, ये ओपन सोर्स है, तो जो भी इसका कोड है, जैसे भी ऐप फंक्शन कर रही है, वो सब आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कुछ सीक्रेट हिडन कोई कॉर्पोरेट वो चल रहा है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो चलाती है, जो डोनेशंस और दूसरी चीज़ों पर चल रही है। तो ऑब्वियसली उन्हें कमाई नहीं करनी है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट है, तो वो एड्स नहीं दिखाते हैं, वो दूसरी चीज़ें नहीं करते हैं जिससे कंपनियां नॉर्मली कमाई करती हैं इंटरनेट पर। उसके अलावा हर एक चीज़ जो सिग्नल पर होती है वो इंक्रिप्टेड होती है। अब जैसे व्हाट्सएप में बोला जाता है कि आपके बैकअप्स एन्क्रिप्टेड नहीं होते, पर सिग्नल आपकी डिवाइस पर ही आपके बैकअप्स बनाता है, इसीलिए वो दूसरी सर्विसेज पे नहीं बनाता है जहाँ पर वो नॉन एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जाएँ। अगर आप सिग्नल पर बैकअप्स बनाते हैं तो आपकी डिवाइस में ही वो एक पास फ्रेज से एन्क्रिप्ट करके सेव करेगा, तो आपके बैकअप्स भी एन्क्रिप्टेड होते हैं, आपकी चैट्स एन्क्रिप्टेड होती हैं, आपके कॉल्स एन्क्रिप्टेड होते हैं, इवन आपके स्टिकर्स जो आप फ्रेंड्स और फैमिली को भेजते हो वो भी एन्क्रिप्टेड होते हैं। फीचर्स के मामले में सिग्नल वो सब कुछ देता है जो व्हाट्सएप आपको देता है, उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स एक्चुअली सिग्नल में है। सिग्नल में आप इंडिविजुअल चैट्स कर सकते हो, आप ग्रुप चैट्स कर सकते हो, आप कॉल्स कर सकते हो, वीडियो कॉल्स, हर एक चीज़ कर सकते हो जो आप नॉर्मली व्हाट्सएप में आपको मिलती है। तो फीचर्स के मामले में आप कहीं पीछे नहीं रहने वाले हैं व्हाट्सएप से। पर हाँ, ऑब्वियसली व्हाट्सएप के साथ ये एक अच्छी चीज़ है कि हर एक इंसान, जैसे आप जानते हैं, वो व्हाट्सएप पे है। सिग्नल के साथ वो नहीं है ऑब्वियसली। सिग्नल उतना लोग यूज़ नहीं करते, तो आपके सारे फ्रेंड्स, आपके सारे फैमिली मेंबर्स और दूसरा बिज़नेसेस वगैरह सब कुछ वो सिग्नल पर नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सिग्नल यूज़ करना है, तो आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी बोलना पड़ेगा कि आप भी सिग्नल पर आइए। जब सब लोग सिग्नल पर होंगे तभी इफ़ेक्टिवली आप यूज़ कर पाएँगे, अदरवाइज़ आपको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए फिर दूसरी चीज़ों पर निर्भर होना पड़ेगा। अब सिग्नल हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है। आप मोबाइल में एंड्रॉयड, iOS पर यूज़ कर सकते हैं उसे, डेस्कटॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं, मैक, विंडोज़ और लाइनक्स के लिए उसके ऐप्स हैं। आपको एक बार वन टाइम लिंक करना पड़ता है डेस्कटॉप ऐप्स को फ़ोन पर, बट उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। व्हाट्सऐप की तरह आपको हमेशा फ़ोन अपना ऑनलाइन नहीं रखना पड़ता है अगर आपको डेस्कटॉप ऐप चलानी है। एक बार आपने लिंक कर दिया, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए डेस्कटॉप पर, आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, ऑफ हो, ऑन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सिग्नल की डेस्कटॉप ऐप्स हैं वो परफेक्टली फाइन चलेंगी। आप कॉल्स कर सकते हैं डेस्कटॉप से, जो आप व्हाट्सएप में नहीं कर सकते अभी। आईपैड पर भी काम करता है सिग्नल का ऐप, जो कि व्हाट्सएप नहीं करती। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं सिग्नल में जो आपको व्हाट्सएप में नहीं मिलती। अब सिग्नल को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए अगर आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो अपना जो भी आपके पास फ़ोन है, एंड्रॉयड है, आईफ़ोन है, एंड्रॉयड के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आईफ़ोन के लिए आप एप्पल के ऐप स्टोर पर जाइए। फ्री ऐप है सिग्नल, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लीजिए। जो भी उसका फर्स्ट सेटअप है वो व्हाट्सएप से सिमिलर होता है। अपना फ़ोन नंबर डालते हैं, वो एक कोड भेजता है, फिर आप अपना नाम, फ़ोटो वगैरह चीज़ें डाल सकते हैं। ऐप ऑब्वियसली आपके कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करेगी चेक करने के लिए कि कौन-कौन ऑलरेडी सिग्नल पर है। फिर आप नॉर्मली चैट में जा सकते हैं और जो भी सिग्नल पे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें मैसेज, कॉल जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। अब जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आप प्राइवेसी आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप सिग्नल यूज़ कीजिए। तो इलॉन मस्क का नाम तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो रिकमेंड करते हैं कि आप सिग्नल यूज़ कीजिए। वैसे ही ट्विटर के जो को-फाउंडर हैं जैक डोर्सी, वो भी रिकमेंड करते हैं। एक फेमस व्हिसल ब्लोअर हैं एडवर्ड स्नोडेन, जिन्होंने एनएसए के डिटेल्स लीक किए थे, वो भी रिकमेंड करते हैं कि उसकी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी इतनी सही है कि कोई भी आपका डेटा देख नहीं सकता। इवन कभी गवर्नमेंट माँगती है डेटा किसी भी यूज़र के बारे में सिग्नल का, तो सिग्नल उसे सिर्फ़ ये बता सकता है कि इस यूज़र ने कब हमारे यहाँ अकाउंट बनाया था पहली बार और कब उसने लास्ट टाइम लॉगिन किया। उसके अलावा कोई भी चीज़ सिग्नल के पास नहीं होती है शेयर करने के लिए। तो आप कोई भी चैट, मैसेजेस, कॉल्स कर रहे हैं, वो सब आपकी सेफ़ और सिक्योर है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको सिग्नल के बारे में पता होनी चाहिए और क्यों सिग्नल आजकल न्यूज़ में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए बाइट ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।